कहानी शुरू होती है और हम एक आइलैंड को देखते हैं। यह समय दरअसल आज से काफी पहले का है, जहाँ इस आइलैंड पर दो कबीले रहा करते हैं। इन्हीं कबीले वासियों में से हम एक कबीले को देखते हैं जिसे सॉर्ट एरा कहा जाता है। ये कबीले वासी इस आइलैंड पर वर्कर है जो यहाँ पर बहुत ही विशालकाय मूर्ति को बनाया करते हैं और इन्होंने इसी तरह यहाँ एक बहुत ही बड़ी मूर्ति को बनाया है। ये लोग इस मूर्ति को बड़ी ही मेहनत से खींचते हुए कहीं ले जा रहे थे। वहीं हमें दूसरी ओर इस आइलैंड पर राज करने वाला कबीला दिखाया जाता है जिसे ये लोग लॉन्ग एरा कबीला कहा करते हैं। यहाँ हम समुद्र के बीच नोरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लॉन्ग एरा कबीले से बिलोंग करता था। वो यहाँ पर समुद्र में तैराकी सीख रहा होता है कि तभी लॉन्ग एरा के कबीले का मुखिया अकीरा नोरा को अपने पास बुलाता है और वो उससे कुछ बताना चाह रहा था। उसी वक्त सॉर्ट एरा कबीले के वर्कर्स का लीडर आ जाता है और क्योंकि उन्होंने उस विशालकाय मूर्ति को बना लिया था तो वो वर्कर अकीरा से कहता है कि आपके आदेश अनुसार हमने उस मूर्ति को बना लिया है। यह सुनते ही अकीरा अपने कबीले वासियों के साथ उस मूर्ति को देखने जा रहा था। जब अकीरा उस मूर्ति को देखता है तो उसे वो मूर्ति छोटी लगती है, तो वो उन वर्करों को दूसरी बनाने के लिए कहता है। इन सॉर्ट एरा के वासियों ने कई महीनों की मेहनत के बाद इस मूर्ति को बनाया था, पर ये मूर्ति अकीरा को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से सॉर्ट एरा के सारे वर्कर्स जिन्होंने इतनी मेहनत से उस मूर्ति को बनाया था, वो ना चाहते हुए भी उस मूर्ति को वहीं छोड़कर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। हम यहाँ लॉन्ग एरा में देखते हैं जहाँ पर अकीरा अपने कबीले के एक लड़के नोरो से कुछ ही महीनों में होने वाले खेल जिसे बर्ड्समैन कहा जाता है उसके बारे में उससे बात कर रहा था। अकीरा नोरा से कहता है कि अगले खेल में तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। इसी खेल के जरिए इस आइलैंड पर यह फैसला होता है कि यहाँ कौन सा कबीला राज करेगा। अब हम यहाँ रात पे सॉर्ट एरा के लोगों को देखते हैं जहाँ कई दिनों के बाद इन लोगों ने आज आराम किया है, क्योंकि इससे पहले इनका ज्यादातर समय उस मूर्ति को बनाने में ही लग जाता था। तभी हम इन्हीं में से एक लड़की रामना को देखते हैं जो कि लॉन्ग एरा के वही लड़के नोरो के साथ थी। ये दोनों आपस में प्यार करते थे और ये यहाँ इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह सॉर्ट एरा विलेज पर अकीरा का एडवाइजर वहाँ आता है और वो सॉर्ट एरा के वर्कर्स को मूर्ति की लंबाई बताकर उन्हें 6 महीने का वक्त देता है कि तुम्हें इतने ही समय पर उस मूर्ति को बनाना है। पर ये सुनने के बाद सॉर्ट एरा के वर्कर्स उस एडवाइजर से कहते हैं कि इतना वक्त तो पिछली मूर्ति को ही बनाने में लग गया था और ये मूर्ति उससे लगभग दुगनी है, तो कृपा करके आप हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। पर इस बात के लिए एडवाइजर नहीं मानता और वो उन्हें 6 महीने पर ही इस मूर्ति को बनाने के लिए कहता है। तभी एडवाइजर देखता है कि सॉर्ट एरा के एक निवासी ने लॉन्ग एरा का एक रूल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो उस आदमी को मार देता है। और ये देखकर सॉर्ट एरा के निवासी कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इस आइलैंड पर लॉन्ग एरा का ही राज है। अब इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो पहले बनाई गई मूर्तियों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। दरअसल ये लोग माना करते हैं कि जितनी ज्यादा ऊंची प्रतिमा होगी उतने ही भगवान इनसे खुश होंगे। तभी वहाँ पर नोरो आता है और वो अकीरा से कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अकीरा लड़की के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में नोरो से बताता है कि वो लड़की सॉर्ट एरा में रहती है जिसका नाम रमन्ना है। यह सुनकर अकीरा नीचे उतरकर नोरो से बात करता है और उससे ही कहता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब तुम बर्डमैन के उस खेल में जीतोगे। और रही बात उस लड़की की, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो उसे लॉन्ग एरा की प्रथा का पालन करना होगा। उसे 6 महीनों तक एक गुफा में रहना होगा जिससे कि वो अपने आप को प्योर कर सके। ये सुनकर नोरो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे रमन्ना की चिंता हो रही थी। इधर हमें सॉर्ट एरा के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पत्थरों में नक्काशी देकर उस मूर्ति को बहुत से लोग मिलकर बना रहे थे। यहाँ हम नोरो को देखते हैं जो रमन्ना से मिलता है और वो अकीरा की बात उसे बताता है। इसके लिए रमन्ना तैयार थी और अगले दिन हमें रमन्ना को दिखाया जाता है जो लॉन्ग एरा की प्रथा के अनुसार उस गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार थी, जो कि 6 महीनों तक बंद होगी। उसे खाना व पानी बाहर से दिया जाएगा। यहाँ अब रमन्ना को धीरे धीरे कर रोप से नीचे उस गुफा तक ले जाया जाता है, जहाँ नोरो दूर खड़े होकर उसे देख रहा था। रमन्ना उस गुफा के अंदर चले जाती है और अब यहाँ लॉन्ग एरा वालों ने सॉर्ट एरा के लिए जो खाना भिजवाया करते थे उस पर भी कटौती करना चालू कर दिया है। यह सब देखकर सॉर्ट एरा के वर्कर्स अब परेशान होने लगते हैं। अब यहाँ रमन्ना को उस गुफा में बंद हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ नोरो हर वक्त रमन्ना को याद किया करता है और वो रात में सबसे छुपकर रमन्ना जिस गुफा में बंद है वहाँ जाता है।
वहाँ नोरो रमन्ना से बातें करता है। अगली सुबह यहाँ बहुत से कबीले इकट्ठा हुए थे। दरअसल इस आइलैंड पर छोटे छोटे कबीले टुकड़ों में बंटकर अलग अलग रहा करते हैं और ये सारे कबीले इकट्ठा हुए थे क्योंकि ये सभी अपने अपने खिलाड़ी को सारे कबीले के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे, क्योंकि ये तभी बर्ड्समैन में खेल सकते हैं जब अपने खिलाड़ियों को बाकी कबीलों को दिखाएंगे। सभी कबीलेवासी अपने अपने खिलाड़ियों को आगे करते हैं और हम यहाँ लॉन्ग एरा के खिलाड़ी के रूप में नोरो को देखते हैं। साथ ही यहाँ पर शॉर्ट एरा का भी एक खिलाड़ी होता है जिसका नाम नारो था। ये सारे लोग बर्ड्समैन के खेल में हिस्सा लेंगे और अगर इनमें से कोई जीतता है तो वो कबीला इस आइलैंड पर राज करेगा। अब यहाँ धीरे धीरे वक्त बीतता है और हम यहाँ शॉर्ट एरा के कबीले वासियों को देखते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से उस मूर्ति को बना लिया है। पर अब इनके सामने नई चुनौती थी, इन्हें किसी तरह उस मूर्ति को लॉन्ग एरा के गांव तक पहुंचाना है और अब ये लोग मिलकर उस मूर्ति को स्लाइड करते हुए किसी तरह उसे खड़ी करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए ये लोग उस मूर्ति के नीचे लकड़ियां रखते हैं और उस मूर्ति से बंधी हुई रस्सियों को एक एक कर छोड़ते हैं। बड़ी ही मेहनत के बाद वो मूर्ति खड़ी हो जाती है। हम यहाँ नोरो को देखते हैं जो बर्डमैन के उस खेल में जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो यहाँ पर रमन्ना के पिता से इस खेल को जीतने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। यहाँ शॉर्ट एरा के वासी उस खड़ी मूर्ति को धीरे धीरे खींचते हुए लॉन्ग एरा के गांव तक ला रहे थे। इन लोगों ने अपने काम को आसान बनाने के लिए अपने कबीले वासियों को अलग अलग कामों में लगा दिया था। कुछ लोग उस मूर्ति को खींच रहे थे और बाकी कुछ लोग उस मूर्ति के नीचे लगी लकड़ियों को बदलते जा रहे थे। साथ ही लकड़ियां टूटने पर बचे लोग उन लकड़ियों को जंगलों से इन तक ला रहे थे। इस काम में नारो अपने कबीले वासियों की मदद करता है। साथ ही वो बर्ड्समैन के खेल के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहा था। नारो काफी कड़ी मेहनत करता है। वो दिन भर अपने कबीले वासियों की मदद करता है और शाम होते ही वो बर्ड्समैन की ट्रेनिंग करता है। यहाँ दूसरी ओर हम नोरो को देखते हैं जो खुद भी बर्ड्समैन के खेल को जीतने के लिए काफी मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो रमन्ना को खोना नहीं चाहता। और अब कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद नारो और उसके शॉर्ट एरा के साथियों ने उस मूर्ति को लॉन्ग एरा के गांव तक पहुंचा दिया है, जहां पर अकीरा फिर से उस मूर्ति को देखने आता है। और इस बार क्योंकि वो मूर्ति पिछले बार की मूर्ति से काफी बड़ी थी तो ये मूर्ति अकीरा को पसंद आ जाती है। ये सुनकर शॉर्ट एरा के कबीले वासी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्होंने कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस मूर्ति को यहाँ तक लाया है। हम रात पे देखते हैं जहाँ सारे कबीले वासी उन्हीं मूर्तियों के पास इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अगले दिन बर्ड्समैन का खेल है। यहाँ मौजूद हर एक कबीला अपने अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। साथ ही ये कबीले वासी अपने खिलाड़ी की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। अब सुबह हो जाती है। सारे कबीले के खिलाड़ी एक साथ खड़े थे, जिनमें से लॉन्ग एरा का नोरो और शॉर्ट एरा का नारो भी यहाँ मौजूद थे। तभी अकीरा का एडवाइजर सारे खिलाड़ियों को खेल के बारे में समझाता है। तो ये खेल कुछ ऐसा है, अभी जहाँ पर सारे खिलाड़ी एक साथ खड़े हैं, इन्हें वहाँ से सीधे समुद्र पर कूदना है और तैरते हुए पास ही एक छोटे से टापू पर पंछियों के अंडे, जिन्हें ये लोग मानुतारू एग कहते हैं, उन्हें बिना किसी नुकसान के वापस तैरते हुए और उस पहाड़ को चढ़कर जो भी पहले लाएगा वही विजेता कहलाएगा। पर ये इतना आसान नहीं था। अभी रमन्ना को उस केव से बाहर निकाला जाता है और यहाँ पर ये भी घोषणा की जाती है कि जीतने के साथ साथ रमन्ना भी उसकी हो जाएगी। और इसके बाद अकीरा इस खेल को शुरू कर देता है। खेल के शुरू होते ही सारे खिलाड़ी पहाड़ों की ऊंचाई से दौड़ रहे थे और वो एक पॉइंट में आकर उस पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। यहाँ कुछ खिलाड़ी अपनी जान को जोखिम में डालकर सीधे उस पहाड़ की चोटी से घिसरते हुए, मतलब स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे थे और कुछ धीरे धीरे उतर रहे थे। कुछ अपनी जान गंवा बैठते हैं। नोरो भी जंप कर सीधा समुद्र में पहुंच जाता है और अब वो तैरते हुए बाकी खिलाड़ियों के साथ उस टापू की ओर बढ़ रहा था। अभी ये टापू तक पहुंच जाते हैं। अब बारी थी एग्स को ढूंढने की। बड़ी ही मुश्किल से कुछ खिलाड़ियों को अंडे मिल जाते हैं और जिन्हें नहीं मिलते उनमें से कुछ लोग बाकी खिलाड़ियों से अंडे छीनकर वापस आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ नोरो और नारो को भी अंडे मिल जाते हैं। वो लोग उन अंडों को अपने सर पर बांधकर फिर से समुद्र में तैरते हुए वापस आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे। सारे खिलाड़ियों में सबसे पीछे नोरो हो जाता है और सबसे आगे शॉर्ट एरा का नारो था। यहाँ कुछ खिलाड़ियों को चोट भी लग गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर से खून निकल रहा था और समुद्र पर खून फैलने का मतलब है शार्क को बुलाना। और तभी यहाँ पर शार्क्स आ जाती हैं और जिन भी खिलाड़ियों के शरीर से खून निकल रहा था वो उन पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से कुछ खिलाड़ी पीछे हो जाते हैं। पर यहाँ नारो सबसे आगे था। नोरो भी हार नहीं मानता। वो लगातार तैरते हुए आगे बढ़ रहा था और तब किनारे तक 3 खिलाड़ी पहुंच जाते हैं, जिसमें सबसे आगे नोरो और एक और खिलाड़ी होता है। ये तेजी से उस पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे। इन खिलाड़ियों को उस अंडे को सुरक्षित
सुरक्षित स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाना है। एक वक्त ऐसा आता है जब नोरो और नारो एक साथ आगे बढ़ रहे थे, पर तभी तीसरा खिलाड़ी इन दोनों के पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। और ये दोनों जब अपने पैर को छुड़ा रहे थे तो नारो अपना पैर किसी तरह उस आदमी से छुड़ा लेता है, पर अब भी उसने नोरो का पैर पकड़ रखा था। और यहाँ नोरो नारो से हेल्प मांग रहा था, पर नारो नोरो की मदद नहीं करता और वो आगे बढ़ रहा था। पर तभी नोरो ने भी अपना पैर उस तीसरे खिलाड़ी से छुड़ा लिया था, जिसकी वजह से तीसरे खिलाड़ी का एग टूट जाता है और वो इस खेल को हार जाता है। अब नोरो ऊपर चढ़ रहा था, पर तब तक नारो से काफी आगे बढ़ गया था। नारो जब फिनिशिंग लाइन के करीब होता है तो वो अपना एग सिर से बाहर निकालकर अपने कबीले वासियों को दिखाता है और वो जीतने से पहले ही जीत की खुशी मना रहा था। और जब शॉर्ट एरा का नारो फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ रहा था तो तभी उसका पैर फिसलता है और उसके हाथ में रखा अंडा फूट जाता है। इसका मतलब ये कि अब नारो इस खेल को नहीं जीत पाएगा, वो इस खेल से बाहर हो चुका है। तभी नोरो पीछे से आकर अपने उस एग को फिनिशिंग लाइन के अंदर ले आता है और इसी के साथ नोरो इस खेल को जीत जाता है। और अब रमन्ना उसकी हुई। अभी अचानक अकीरा समुद्र की ओर देखकर दौड़ रहा था, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया था। और क्योंकि इन लोगों ने पहली बार आइसबर्ग देखा था तो अकीरा को लगता है कि वो आइसबर्ग देवताओं ने उसके लिए भेजा है, इसलिए वो अपने कबीले वासियों के साथ एक नाव में उस आइसबर्ग के पास जाते हैं। और वहाँ पहुंचकर अकीरा अपने कुछ साथियों के साथ उस आइसबर्ग में चढ़ जाता है और अब वो वहीं रहने का फैसला करता है। यहाँ नोरो और लॉन्ग एरा का एडवाइजर वहाँ से वापस लौट आते हैं और अब नोरो और रमन्ना साथ थे। हम यहाँ अकीरा के एडवाइजर को देखते हैं जो रात होते ही शॉर्ट एरा के लोगों के पास जाता है और वो फिर से उन पर जुल्म कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ शॉर्ट एरा के लोगों ने उस एडवाइजर को मार दिया होता है और अब वो यहाँ विद्रोह कर देते हैं। और अब यहाँ शॉर्ट एरा के सभी निवासियों के सर पर खून सवार था। वो लॉन्ग एरा के लोगों को मार देना चाहते हैं, इसलिए ये लोग लॉन्ग एरा के लोगों पर हमला कर देते हैं और साथ ही इन्होंने नोरो को भी अपने कब्जे में ले लिया होता है। और सुबह होते ही शॉर्ट एरा के लोगों ने जितनी भी मूर्तियां लॉन्ग एरा को दी थी वो एक एक करके सारी मूर्तियों को गिरा रहे थे। और अब वो नोरो को मारते कि नोरो वहाँ से किसी तरह भाग आता है, पर जब वो अपने घर रमन्ना के पास जाता है तो वहाँ रमन्ना नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से सीधे रमन्ना के पिता के यहाँ जाता है, जहाँ उसे रमन्ना मिल जाती है, जहाँ रमन्ना के हाथ में एक बच्चा होता है जो नोरो का था। ये देखकर नोरो काफी खुश होता है और यहाँ रमन्ना के पिता नोरो और रमन्ना को यहाँ से भाग जाने की सलाह देते हैं। और अब वो इसलिए नाव से इस आइलैंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ऐसी ही और कहानी देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मैं वहीं आप लोगों से मिलता हूँ।